दुआ तो होनी चाहिए, बराबर होती रहे। दुआ से मुसलमान को कभी रुकना नहीं चाहिए। मुसलमानों का सबसे बड़ा हथियार दुआ है और दुआई से मुसलमानों ने इस दुनिया को फतह किया था। इंशाल्लाह आइंदा भी हमारी फतह होगी। दुआ तो जैसे कारी साहब ने भी कहा, दुआ करना चाहिए। हम लोग को दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हाल है दुनिया का, बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं अपने घर में बैठे हैं, तो हम लोग को तो सिर्फ कल भी अल्लाह का सहारा था, आज भी अल्लाह ताला का सहारा है। हम लोग दुआ करते थे, हम लोग दुआ करते रहेंगे। इजराइल का पैदाइश है हमास को बनाने वाला ही इजराइल था, और आज उसी से जानबूझकर हमला कराकर, आप मीडिया के माध्यम से ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक भी हमास का फौजी पकड़ाया, एक भी इजराइल हमास के फौजी को सामने लेकर आया कि हम लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया, हम लोग इसको मौत दे रहे हैं। हमारा मकसद इस सारे एहतजाज का, इस इंतज़ाम का यही था कि शायद इन सारी भीड़ों में, इन हज़ारों लोगों में कोई एक बंदा ऐसा हो जिसके दिल से आग निकले और शायद उसकी दुआ कबूल हो जाए, और उसके तुफैल में ये जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन पे, वो कम हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट में वॉइस ऑफ फ़लस्तीन की जानिब से एक इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें कारी फजलुर रहमान ने फ़लस्तीन के मज़लूमों की मग़फ़रत और आफ़ियत के लिए दुआएं मांगी। मज़लूम फ़लस्तीनियों के बका के लिए रोज़े रखे गए और इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं मांगी। ये प्रोग्राम इरफान अली ताज की रहनुमाई में की गई, जिसमें जकरिया स्ट्रीट व आसपास के दिगर समाजी कारकुनान ने हिस्सा लिया और पेश रहे। इस प्रोग्राम में मौलाना शफीक कासमी, रुकन पार्लियामेंट नदीमुल हक, समाजी कारकुन इरफान अली ताज, मोहम्मद सरफराज व दीगर मुकामी लोग पेश रहे और तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों को इफ्तार का एहतमाम किया और फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए दुआएं मांगी। और इस मौके पर कारी फजलुर रहमान ने कहा कि दुआ मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा हथियार है और मुसलमान इस दुआ के ज़रिया ही फतह हासिल करेंगे। आइए देखते हैं आगे की पूरी खबर। इस मौके पर यही कहेंगे कि अल्लाह ताला इस नेक अमल को कबूल फरमाए, आमीन। और जिन भाइयों बुज़ुर्गों ने, माँ बहनों ने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए भूखे रहे दिन भर, उनकी भूख को याद करके, उनकी प्यास को याद करके, तो अल्लाह ताला इनका रोज़ा कबूल फरमाए और इसका पूरा का पूरा अजर जो है वो फ़लस्तीन वालों को पहुँचे। दुआ तो होनी चाहिए, बराबर होती रहे। दुआ से मुसलमान को कभी रुकना नहीं चाहिए। मुसलमानों का सबसे बड़ा हथियार दुआ है और दुआई से मुसलमानों ने इस दुनिया को फतह किया था। इंशाल्लाह आइंदा भी हमारी फतह होगी। उनकी ज़्यादती है, आप किसी को रोक नहीं सकते किसी के बारे में दुआ करने की। हम किसी के लिए भी दुआ कर सकते हैं। जब हमारे मुसलमान भाई हैं और परेशानी में, मुसीबत में है, तो हम क्यों नहीं दुआ कर सकते हैं? पुलिस के पास क्या इसका ये है, रीज़न है कि वो हमें मना करे कि आप फ़लस्तीन के लिए दुआ मत कीजिए? इसलिए हम लोग ये सब एक सोच के लोग, हम लोग मंडे के रोज़ बैठे थे, फिर हम लोगों ने कारी साहब को फ़ोन किया, कारी साहब से बात की कि कारी साहब हम लोग एहतजाजी तौर पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग NRC के वक्त भी जकरिया स्ट्रीट में इसी तरीके का हम लोग जुमरात के दिन नफिल रोज़ा के साथ इज्तिमाई दुआ का अहतमाम करते थे। तो हम लोग का फ़ैसला पे यही बातचीत आया है। शाक मलिक साहब थे, सैफुर रहमान साहब थे, हाजी शहनवाज साहब थे, सरफराज, आरजू, इमरान, हमज़ा, एजाज़ और भी बहुत सारे हम लोगों की जो टीम के जो मेंबरान थे, हम लोग सब मिल कर के यही फ़ैसला लिए कि आइए इस जुमेरात को हम लोग फिर से नफिल रोज़ा रखें। नफिल रोज़ा रखने के बाद इज्तिमाई दुआ किया जाए। हम लोग कम से कम दुआ तो कर ही सकते हैं, और हम लोग इस यकीन के साथ आज दुआ किए हैं कि अल्लाह पाक हम लोग के फ़लस्तीनी भाई, सरफराज, जो हम लोग के फ़लस्तीनी भाई बहन जो वहाँ पे जो परेशान हैं, बच्चे जो परेशान हैं, अल्लाह पाक किसी भी हालत से उनकी इस परेशानी को ख़त्म कर दे, ताकि आने वाले वक्त पे जल्द से जल्द सीज़ फायर हो जाए। बस हम लोग का नियत यही था, क्योंकि वहाँ पे जो मज़लूमों में जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है। हम लोग सबकी एक ही सोच थी, इसीलिए हम लोगों ने मिलजुल करके आज इस प्रोग्राम को अरेंज किया। आने वाले दिन में भी जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों का राय होगा, जो हम है ना शाह भाई, बिल्कुल सरफराज, बिल्कुल हाँ जी, जैसे हम लोग के मशवरा, बड़ों का मशवरा होगा, हम लोग उसी पे अमल करेंगे। आगे भी हम लोग करते आए हैं, आगे भी अमल करेंगे। सबसे पहले आप सिर्फ कलकत्ता, अभी जैसा कि हम लोग एक सर्वे हम लोग देख रहे थे, इसमें 85% दुनिया के जो लोग हैं वो लोग फ़लस्तीन की हिमायत में, फेवर में। सिर्फ 15% जो बदबख्त लोग हैं, जो इंसानियत पसंद नहीं करते, वो लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग पूरे दुनिया के लोग सिर्फ यही चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो जुल्म सितम ढाई है, ये जो ज़ियोनिस्ट, ये जो इसराइली फोर्स, जल्द से जल्द अल्लाह पाक इसका खात्मा करे और वहाँ पे जो मजलूम हैं उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे जल्द से जल्द वो ख़त्म। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग के यहाँ पे लास्ट ईयर जब हम लोग NRC के टाइम पे प्रोग्राम करते थे, हम लोग उसे माज़ा देते थे। इस बार हम लोग माज़ा नहीं दे के हम लोग फ्रूटी दिए हैं। इसका वजह यह है कि हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं और हम लोग घर घर में, हम लोग अपने घरों से जो भी इसराइली प्रोडक्ट सबको हम लोग दूर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसका असर दिख रहा है, जो अभी बॉयकॉट नहीं दिख रहा है। ऑलरेडी आप देखिएगा, हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने इसका बैनर भी लगाया है और हम लोगों
कि जो मैसेज यहाँ से गई है वो यही है कि इसराइली प्रोडक्ट को हम लोग को बड़े ज़ोर शोर से उसको बाइकआउट करना है। दुआ भी करेंगे, बाइकआउट भी करेंगे, अल्लाह ताला से यकीन के साथ दुआ करेंगे अल्लाह पाक इस मसले को जल्द से जल्द खत्म करे। आज आप लोगों ने जो एहतजाज किया इसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? जो हम लोगों का टारगेट था कि हम लोग सोचे कि 500-700 औरतें आएंगी, बट 1000 क्रॉस औरतें आई हैं। हम लोग का पूरा एक सेक्शन औरतों से पूरा भर चुका था। फिर हम लोग आखिरी में बड़ी मस्जिद के अंदर औरतों के लिए अफ्तार का इंतज़ाम करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग आए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सब अफ्तारी कर करके दुआ में शामिल होकर के फ़लस्तीन भाई बहनों बच्चों के लिए दुआ करके यहाँ से गए हैं, इस यकीन के साथ कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द इस मामले का कुछ ना कुछ हल निकाले। दुआ तो जैसे कारी साहब ने भी कहा, दुआ करना चाहिए, हम लोग को दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हाल है दुनिया का, बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं अपने घर में बैठे हैं, तो हम लोग को तो सिर्फ कल भी अल्लाह का सहारा था, आज भी अल्लाह ताला का सहारा है। हम लोग दुआ करते थे, हम लोग दुआ करते रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया वॉइस ऑफ फ़लस्तीन हो चुकी है। आप देखे होंगे कि दुनिया की जितनी आवाम है, हुकूमत के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन ये स्टडी आप कर लेंगे, दुनिया की जितनी आवाम है वो फ़लस्तीन के साथ है, क्योंकि इंसान इंसानियत के साथ रहता है और इंसानियत का वहाँ बर्बरियत और जो जुल्म हो रहा है वो जो है दुनिया की तारीख में नहीं मिलता है। हिटलर ने भी जो किया था, सिर्फ एक एरिया में मार के ख़त्म कर दिया था इन यहूदियों को, लेकिन इन यहूदियों ने क्या किया है कि दुनिया भर में पूरी तरह जो है बच्चों तक को मार मार के जो है उसे ज़बह कर रहे हैं, जो हम कोई भी इसको कबूल नहीं करेंगे। देखिए, हालात से सारी दुनिया वाकिफ़ है। हम लोग आज बेबस हो गए, तो आज हम लोगों ने रोज़ा रखा और अल्लाह के बारगाह में हाथ उठा के गिड़गिड़ा के रो के दुआ की है कि जो मज़लूम वहाँ उनके ऊपर में जुल्म हो रहा है उसको रोका जाए। और इज़राइल जो एक टेररिस्ट स्टेट है, उस टेररिस्ट स्टेट के पूरी दुनिया उसकी बाइकाट करे, उसके प्रोडक्ट का बाइकाट करे। हम लोग हिंदुस्तान की हुकूमत से, प्रिय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आप भी पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाकर इज़राइल का बाइकाट करें। इसीलिए हम आप लोगों से, आपकी मीडिया के माध्यम से ये उनसे कहना चाहते हैं, हमारे हिंदुस्तान की सरकार से, कि इज़राइल का बाइकाट करें। और इससे पहले जो सरकार रही है हिंदुस्तान में, वो हमेशा से फ़लस्तीन की सपोर्ट में रही, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या मनमोहन सिंह की सरकार हो, हमेशा इज़राइल का उन्होंने विरोध किया, फ़लस्तीन की समर्थन किया। तो आज हम लोग जो जकरिया स्ट्रीट में यहाँ जमा हुए हैं, सारे लोग हम लोग मिलकर हज़ारों के तादाद में महिलाएँ और बच्चे बूढ़े सब यहाँ आए, इसलिए कि हमारे सीने में उस फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए दर्द है। इसलिए हम लोग सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं और आप लोगों को भी यहाँ दावत दिया गया कि आपके मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ पूरे दुनिया तक फैल सके। आपने ये जाना होगा कि पूरे दुनिया में जो षड्यंत्र रचने के नाम पर मशहूर है वो यहूदी है। यहूदी इस तरीके का षड्यंत्र रचता है कि अल-शिफा हॉस्पिटल में उन्होंने ये बात जाहिर कर दिया बोल के कि अल-शिफा हॉस्पिटल में हमास के आतंकी छुपे हैं, और एक चार्ट वहाँ पे दिखाया जो उर्दू में लिखा हुआ था, फ़ारसी में लिखा हुआ था या अरबी में लिखा हुआ था। उसमें इन लोगों ने कहा कि यह आतंकियों का नाम है और ये कहाँ कहाँ हमला करेंगे उसका जो ठिकाना दिया हुआ है। लेकिन आप जानते होंगे कि ज़ूबियर जो है, हमारे जो फैक्ट चेकर है, वो चेक करके वो जो लिस्ट था, वो लिस्ट में ये लिखा हुआ था कि इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा डॉक्टर विजिट करेगा, ये चीज़ को वहाँ पर इजराइल की फ़ौज ने आतंकी हमास का वो ठिकाना बताया। इजराइल का पैदाइश है हमास को बनाने वाला ही इजराइल था, और आज उसी से जानबूझकर हमला कराकर, आप मीडिया के माध्यम से ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक भी हमास का फ़ौजी पकड़ाया, एक भी इजराइल हमास के फ़ौजी को सामने लेकर आया कि हम लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया, हम लोग इसको मौत दे रहे हैं या सज़ा दे रहे हैं? नहीं, हमास के नाम पर मासूम लोगों को मारा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो फ़लस्तीन को कब्ज़ा कर सके, मस्जिद अल-अक्सा को कब्ज़ा कर सके। ये षड्यंत्र है यहूदी का। पूरे दुनिया को, मुसलमान को ये षड्यंत्र से जागना होगा, ये देखना होगा कि किस तरीके से ये षड्यंत्र रख के पूरे फ़लस्तीन को कब्ज़ा करना चाहते हैं। लोगों ने ये सोचा कि जिस तरीके से यहाँ पे ये जो जगह आप देख रहे, बड़ी मस्जिद ज़करिया स्ट्रीट जहाँ पे है, यहाँ पे एनआरसी का धरना भी लगा था, हम लोग सब साथ में थे। यहाँ पे योगेंद्र यादव भी आए थे, हाँ, उमर खालिद भी आए थे, सबको वगैरह को गेस्ट को ला करके यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट में हिस्सा दिलवाया गया था। और इसी ऐतिहासिक जगह में आज पहली बार नहीं है, 2020 में भी जनवरी के महीने में यहाँ पे हम लोगों ने अफ्तार का वो किया था
कि NRC CAA देश से जो है खारिज हो जाए, तो यहाँ पे उसके लिए भी दुआ हुआ था। तो फिर उसी चीज़ को आपस में 40-50 लोग हम लोग मिलकर वहाँ पे बैठने के बाद ये डिसीजन हम लोग का हुआ कि जिस तरीक़े से CAA NRC के टाइम हम लोग यहाँ पे अफ्तार का इंतज़ाम किए थे और दुआ का इंतज़ाम किए थे, इस बार भी कारी फजलुर रहमान साहब से दुआ करवाया जाएगा आपस में सब मिलके। और सबसे बड़ी बात ये है, 2 पॉइंट में आप ख्याल किएगा, लेडीज़ का इंतज़ाम था यहाँ पे, लेडीज़ हज़ारों में आई हैं। सेकंड, अगर आप अफ्तार का प्लेट देखेंगे तो उस अफ्तार के प्लेट में आपको फ्रूटी दिखेगा, जबकि हम लोग का माज़ा लास्ट टाइम था, इसको फ्रूटी अभी था, उसको बॉयकॉट यहाँ से ही शुरू हो गया। तीसरी चीज़ आप देखेंगे कि ये जो है 1 रुपये भी किसी से कलेक्शन लिया गया नहीं। वॉइस ऑफ फ़लस्तीन के जो मेंबरान हैं, ताज भाई है, हम हैं, इजाज़ भाई है, सैफ भाई है, इसाक मलिक है, शमशाद भाई है, और भी जितने भाई लोग हैं, हम लोग सब जो मिल करके इसका अंजाम दिए, कैप्टन बना दिए हम लोग ताज भाई को। तो इस चीज़ में 1 रुपया किसी से नहीं लिया गया है। जलवा टोली, राजा बाज़ार, नारकुल डांगा, रिपन स्ट्रीट, कलकत्ता के कई जगह मटिया बुरुज जाकर इस चीज़ को प्रोग्राम को इनवाइट किया गया, और पूरे शहर से, खिदिरपुर से लोग आए हैं, पार्क सर्कस से लोग आए हैं, नारकुल डांगा से लोग आए हैं, है ना, मैकलॉयड स्ट्रीट से लोग आए हैं, बहुत सारी जगह से लोग आए हैं, क्योंकि इस चीज़ का मैसेज ये है कि हम लोग का प्रोग्राम करके आपस में किया, 1 रुपये ना किसी से उठाया, ना कभी उठाएंगे इंशाल्लाह। ये दर्द तो सबके दिल में है, वहाँ पे जो मर रही हैं हमारी माएँ, हमारी बहनें, वो बच्चे भी। तो आज बहुत सारी लेडीज़ हैं, जैसे यहाँ पे ही हमारी आंटी है, तो वो भी रोज़ा रखी हुई है, लेकिन वो यहाँ पे शिरकत नहीं कर पाए। ऐसा बहुत सारा, अपने घर का ही हम बता रहे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनके घर में भी रोज़ा रखा गया है, लेकिन कुछ वजह से आ नहीं पाए। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो जिनके दिल में दर्द थे, सब यहाँ पे पहुँचे, और बहुत जो नहीं है उनको हमारा बहुत सैल्यूट, सलाम। ये हमारा गुड लक बोलिए, हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, इरफान अली ताज और हमारी काउंसिलर आयशा कनीज़, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और एक जो दुनिया में जो चल रहा है उस चीज़ को आगे बढ़ाने का एक काम किया गया। इतने सारे लोग दुआ कर रहे हैं पूरी दुनिया में। हमारा मकसद इस सारे एहतजाज का, इस इंतज़ाम का यही था कि शायद इन सारी भीड़ों में, इन हज़ारों लोगों में कोई एक बंदा ऐसा हो जिसके दिल से आग निकले और शायद उसकी दुआ कबूल हो जाए, और उसके तुफ़ैल में ये जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन पे, वो कम हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता फ़िलहाल तो अभी नहीं है। तो हम उसी के इंतज़ाम में थे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे हमारा जो ये काम था। बेशक हम तो उम्मती हैं, तो हम तो उनके ही दर्स पे चलेंगे, जो उन्होंने कहा वैसे ही करेंगे। इसीलिए हम प्यार मोहब्बत से यहाँ बैठ के, रोज़ा रख के, ना आवाज़ उठा के, ना कोई मार्च करके, कुछ नहीं, हम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ अपने अल्लाह से ये मांग रहे हैं कि अल्लाह तू हमारे रोज़ों के सदक़े, हमारे कलमों के सदक़े, हमारे नमाज़ों के सदक़े, तो किसी भी सदक़े से या अल्लाह वहाँ पे जो जुल्म हो रहे हैं उन गरीब बच्चों पे, उन मासूमों पे, उन औरतों पे, उन बहनों पे, हमारे बुज़ुर्गों पे, या अल्लाह तू वो कम करा दे। हर चीज़ की एक हद होती है और ये हद से आगे जा चुका है। जोर मुजम्मत के साथ खड़े हो, जो हक बात है उसको, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो सहनी ताकतों का साथ दे रही हैं, जैसे बरतानिया है, कनाडा है, अमेरिका है, और उन मजलूमों की चीख और पुकार को कोई नहीं सुन रहा है। हम लोगों का यहाँ मकसद इकट्ठा होने का यही था कि अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हों, क्योंकि हम कुछ यहाँ से कर नहीं सकते, तो दुआ तो ज़रूर ही कर सकते हैं, और अपनी बात को दूर तक ये पहुँचाएँ कि मजलूमों का साथ दें, उन सहूनी ताकत से भी, और कि अपने जुल्म से बाज आ जाए, और उन बड़ी ताकतों से भी, अमेरिका, कनाडा और बरतानिया और उसके साथ दीगर ममालिक जितने भी हैं, कि वो इस जुल्म और बर्बरियत से बाज आ जाएं और इंसानियत का साथ दें। जो बच्चों को मारा जा रहा है, जो अस्पताल में बम्बार्डमेंट की जा रही है, पूरे शहर को निस्तो नाबूद कर दिया गया है, कि वो कल को हालात बदलेंगे जब अगर उनके साथ इस तरह मामला होगा, तो मुझे यकीन है कि दुनिया में उनको फिर हमदर्दी नहीं मिलेगी, जो आज से उन्हीं ताकत जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म किए हुए हैं। आज दुनिया के हुकूमतें, बहुत सी हुकूमतें साथ नहीं हैं, लेकिन अवामुन नास को देखा जा रहा है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दीगर गैर मुसलमान लोग भी एक बड़े लाखों लाख तादाद में जो फ़िलिस्तीनियों का साथ दे रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो हम यहाँ हिंदुस्तान में भी अपनी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि उन जालिम का साथ छोड़कर बल्कि मजलूमों का साथ दें और जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं।